अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक में एक दिन बाकी है, एक दिन बाद रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला, बल्कि ये कहूं तो इस शाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दे सकता हूं मैं, क्योंकि चाँद जो है वो नज़र आ चुका है। और इसकी मुबारकबाद तमाम अहलियाने मुसलमान और ख़ास तौर पर अहलियाने पाकिस्तान को हो कि ख़ास तौर पर ये बरकत का महीना जो आगाज़ हुआ चला है। मैं रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। जब रमज़ान बाज़ार की बात करें तो शहर फैसलाबाद के अंदर रमज़ान बाज़ार सज चुके हैं, अशिया खरोनोश जो हैं वो लग चुकी हैं। इन रमज़ान बाज़ारों का मकसद क्या होगा, ताकि सस्ती अशिया जो हैं वो मुस्तहिक और गरीब और ख़ास तौर पर तमाम शहरियों के लिए दस्तयाब हों। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि तमाम फैसलाबाद के बासियों के लिए बाज़ार लगें। SOPs के ऊपर इंतज़ामिया अमल करती नज़र आ भी रही है और सख्ती से हिदायत भी जारी की जा रही है, क्योंकि जब से मैं आया मैंने देखा कि मास्क के बगैर किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो जैसे मैंने प्रोग्राम मास्क पर पहले भी किया, तो फिर इल्तिजा होगी आवाम से कि मास्क पहनिए, बुनियादी फासला मेंटेन रखें, SOPs को अमल दरामद रखें, ताकि हम भी महफूज रखें, हमारा माशरा भी, हमारा पाकिस्तान भी, हम लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जहाँ गवर्नमेंट जा रही है उससे महफूज रह सकें। क्या दस्तयाब हैं सहूलियात? चीनी और का बहुत बड़ा एक हॉट इशू है इस वक्त, चीनी दस्तयाब है या नहीं है। सबसे पहले अकबर चौक जो रमज़ान बाज़ार है वहाँ पहुँचे हैं, रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे कि इस वक्त रमज़ान बाज़ार जब दोपहर के वक्त चल पड़ता है, कौन सी चीज़ें अशिया खरोनोश जो सस्ती बिकनी चाहिए वो दस्तयाब नहीं है, जो दस्तयाब ना होने की वजह से क्या मुश्किलात दरपेश हैं। सबसे पहले अगर मैं दाखिल हूँ तो सबसे पहले बाएँ जानिब जैसे कि देख सकते हैं आप, अशिया खरोनोश के हवाले से स्टॉल जो हैं मुकम्मल तो सजे और उनके मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक रेट्स जो हैं वो ऊपर अवेज़ा हैं। खजूर है, फल है, सब्जियां हैं, अशिया खरोनोश की दीगर चीज़ें हैं वो दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? हमने कहा गुलिस्तान कॉलोनी। रमज़ान बाज़ार लगा है, रमज़ान का आगाज़ होने वाला है, हो चुका है बल्कि, कैसे देख रहे हैं, इंतजाम कैसे हैं, चीज़ें कैसी मिल रही हैं? अभी तो मैं पहले दिन घी लेके आया, 265 रुपये दिया रैत है। बाज़ार में 275 देते हैं, कोई 72 देता है, लेकिन 65 रुपये रैत है। मैं 6 पैकेट। कि आपने बाज़ार देखा है, चीनी मिली? साफ़ सुथरी चीज़। चीनी? हाँ, चीनी भी नहीं आई। चीनी आई नहीं। तो ये मतलब देखें वहाँ फ्रूट पौने भी 400 का दे रहे हैं, हाँ जी, पौने 400 का थैला दे रहे हैं। ठीक है, बहुत रैत है। चक्कियों वाले 70 रुपये का किलो दे रहे हैं, तो ये बहुत रैत है। 40 से भी कम है, 37.5 रुपये का किलो बढ़ता है। मयार से मुतमिन है। मैं हाँ ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं। अब मैं किस तरह जी हाँ, साढ़े वो तो 60 देंगे हैं। लेकिन मतलब हमारा मकसद ये है प्रोग्राम का कि अगर कोई भी कमी पेशी थोड़ी बहुत भी कहीं है तो वो भी गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, ताकि इनको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि रोज़ा है एक दिन बाद शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जो चीज़ें वो सामने ले जाती हैं। हाँ नहीं, चीज़ें तो खैर म्यारी हैं। मुतमिन है। हाँ, मैं आलू भी देखे हैं, आलू भी उन्होंने भाव दसे जी 40 रुपये। तो ठीक है, मुनासिब। 50-60 रुपये बाहर बेच रहे हैं, 50 रुपये बेच रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सामान के बारे से लो। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कितों है ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਲਾਕ ਚ की लिया तुसी? ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਆ ਸੀ। चीज़ें सही मिल रही हैं? ਹਾਂਜੀ मुतमिन हो? ਹਾਂਜੀ बाकी तुसी मास्क नहीं लाया? ਵੈਸੇ ਹੀ वैसे ही अपने आप को महफूज रखना चाहिए। मास्क का पूछना शायद एक बहुत रैंडम क्वेश्चन था, लेकिन ये बनता है। चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन मैं अपने बाएं जानिब दिखाऊंगा फ्रूट का सस्ता रमज़ान बाज़ार। मुझे एक स्टॉल नज़र आया, ताहाल अभी तक नहीं सज सका ये रमज़ान बाज़ार का स्टॉल। चीनी की अवेलेबिलिटी नहीं है। आटा कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ के पौने 350 का बेचा जा रहा है, जबकि ये हुकूमती ऐलान था कि 350 रुपये से बल्कि 300 रुपये का आटा जो है वो दस्तयाब होगा। लेकिन इस वक्त आटा महंगा क्यों है और क्यों दस्तयाब हो रहा है, ये क्वेश्चन ज़रूर खड़ा। ताहिर अयूब साहब हैं, यहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं। पहले हम साहब का बोलते थे, लेकिन अब फिर से दोबारा मौजूदा चेयरमैन हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, हम रैंडमली यहाँ विज़िट कर रहे थे तो आप भी हमें मिले। रमज़ान बाज़ार में कैसे देख रहे हैं कि फ्रूट का एक स्टॉल के अलावा, सेब के अलावा और कुछ भी फ्रूट का दस्तयाब नहीं है, चीनी दस्तयाब नहीं है, और कुछ मशरूबात का किराना का एक स्टोर भी खाली, एक स्टॉल खाली पड़ा है। लेकिन अच्छी चीज़ देखने की है कि ख़वातीन स्टॉल लगाए हुए हैं इस बार, ताकि अपने घर का सर्कल भी चलाएं और इस रमज़ान के महीने में आवाम को सब्सिडी दे सकें। चीज़ों पे कुछ आवाम मुतमिन भी है, लेकिन कुछ SOPs की भी खिलाफ वर्जी करी और कुछ मुतमिन नहीं भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल में बात यह है कि चूँकि बलदियाती अदारे सुप्रीम कोर्ट ने तो बहाल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस बारे में नोटिफिकेशन नहीं किया। अगर बलदियाती अदारे बहाल होते तो रमज़ान बाज़ार की मॉनिटरिंग करते, देखते क्या हो रहा है। असल में जो जब भी रमज़ान बाज़ार लगता है तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, फ़ंड भी लेती है, लेकिन
जितना बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आवाम को उस बड़े पैमाने पे रिलीफ नहीं पहुंचता। उसकी वजह यह है कि दरमियान में ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो लोग होते हैं उस पर कट लगा देते हैं। और आप यहाँ पे अब देख लें जो फ्रूट फ़रोख्त भी हो रहा है वो दर्जा अव्वल नहीं है, दर्जा दोम है या दर्जा सोम है और सारी उसकी मकदार मौजूद नहीं है। इसी तरीके से चीनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हालांकि अखबारात में आज 65 रुपये चीनी रमज़ान बाज़ारों में यूटिलिटी स्टोर पे देंगे और भी तो हाँ 68 अल्लाह करे कि गवर्नमेंट ने जो दावे किए हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन साबिक़ा हिस्ट्री की बुनियाद पे हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि रमज़ान बाज़ार से भी आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। रिलीफ मिल सकेगा। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, समान लेके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलिस्तान कॉलोनी। क्या लिया आप? मैंने दाल बेसन खजूर मुतमैन है? बहरहाल रेट तो बेहतर है, बाजार से बेहतर। हाँ, फ्रूट के भी स्टॉल नहीं लगे वो नहीं, और चीनी चीनी अजे पहुंचे नहीं, असं लैन अगे आई नहीं। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब ने मेरा ख्याल है किया है, फिर नहीं आ रही है बल्कि जी। एक हम सवाल ये करेंगे कि मैं इन रेडी वालों से पूछूंगा, क्योंकि सब्सिडी का मकसद ये होता है कि इनको सब्सिडी दी जाए ताकि ये अच्छा फल ला के बेचें। जब सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो फिर वो जो आपने कहा दर्जा दोम या दर्जा सोम बेचेंगे। क्या कह रहे हैं और गवर्नमेंट को क्या अच्छा करना चाहिए यहाँ? गवर्नमेंट को बहरहाल इंतजाम अच्छे ने हाँ जी बिल्कुल अच्छे करने चाहिए, बेहतरी के वास्ते हर चीज़ मुयसर होनी चाहिए है। बहरहाल अजे फिलहाल लग रहा है स्टॉल, देखो 1-2 दिन तक हो जाएगा मामला सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फ्रूट वाले बैठे हैं, इनसे ज़रा बात कर लूँगा क्योंकि इनका तो भी स्टॉल खाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक? मास्क लगा लें फिर बात करें क्योंकि मुझे पता है आपके पास मास्क है। अच्छा, ये सेब आपने लगाया 120 रुपये, ये कौन सा दर्जे का? गोल्डन सेब काला किलो, ये दर्जा दोम है सोम है, 1 नंबर सेब। लेकिन ये दर्जा अव्वल लग नहीं रहा है हाँ जी, 1 आदत के साथ। 1 नंबर सेब है। तो ये आपको गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है या बस कहा है यहाँ स्टॉल लगाना है? अब नहीं, स्नाकेट जमा कराया है, फिर स्नाकेट जमा कराया इन्होंने, नाम लिखे फिर आए। गवर्नमेंट ने आपको इस माल के ऊपर कोई सब्सिडी दी है, कोई राहत दी है मंडी से? हाँ जी, कितनी? तो 10 रुपये किलो में और सस्ता बेचना अभी। आपको सस्ता मिल रहा है? पीछे आपको सस्ता मिल रहा है? हमको तो महंगा मिल रहा है, जितना बेचते हैं उतना मिल रहा है। मंडी देखो 10 रुपये। ये एक अहम क्वेश्चन था जो मेरे पास मौजूद था कि ये लोग खिदमत के लिए मौजूद हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपनी जेबों के ऊपर कट लगा के आवाम के लिए, ये गवर्नमेंट ने फिर 7 अरब का जो एक बड़ा रिलीफ पैकेज रखा था वो किसको मिल रहा है? करियाने वाले मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा। लेकिन ये फ्रूट वाली दुकान है, खाली है। सब्ज़ी वाले, उनके पास सब्ज़ी जो है इस वक्त आ चुकी है। स्टॉल अभी भी करियाना के यहाँ खाली पड़ा है, फिर पीछे करियाना खाली पड़ा है। रमज़ान का अभी मैं ये कहूँगा कि आज का अगला दिन जो आगाज़ होगा, सूरज तुलू होगा जैसे ही, तो रोज़ा है। तो आवाम को जो रिलीफ मिलना है वो 1 हफ़्ता पहले से लगने वाले रमज़ान बाज़ार ताहाल अभी तक फ़ाल क्यों नहीं हो चुके? शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ ले ली, लेकिन उनको उस हवाले से रिलीफ पैकेज जो हैं, रिलीफ सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं हो पा रही। एक हमारे साथ यहीं के शहरी हैं, लोकल बॉडी के ये मेंबर भी हैं, इनसे बात का मैं आगाज़ करूँगा यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। सस्ते रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं। अकबर चौक गहमा गहमी होती थी, लेकिन अभी हमें स्टॉल्स वैसे आबाद नज़र नहीं आ रहे जिस हद तक होने चाहिए। बिल्कुल जी, ये पुरानी गवर्नमेंट के जो उन्होंने इसी के इक़दाम पे आगे इसको बढ़ाने की कोशिश की है इस गवर्नमेंट में। इसमें बहुत सारी अभी कमियां बाकी हैं। एक तो यहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, अभी शुगर का यहाँ पर स्टॉल नहीं है, और इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं या वैरायटी है, ये सब्ज़ी की भी इधर पूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि रेट्स का यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन है। अभी यहाँ पर जामे शीरी की एक बंदा 250 की बोतल दे रहा है, 240 की बोतल दे रहा है। राइस वाला वो खुद भी अपनी जेब पे कट लगा के बैठा, उसने कहा जी 130 का मुझे घर में पड़। फ्रूट वाले ने कहा जी मैं वहाँ से महंगा लेके आऊँ। 7 अरब किसको मिल रहा है? बस यही तो बात है ना, सब्सिडी पूरी तरह रिलीफ लोगों को मिल नहीं रहा है। जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं वो अपनी जेब पे कट लगा के जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, वो वहाँ से नाला है इनके रेट पे। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा जो इशू है वो अवेलेबिलिटी का होता है। यहाँ पर होता ही है कि स्टॉल जब लगता है, ये रमज़ान बाज़ार, तो शुरू स्टार्ट में तो 2, 4, 5 दिन तक तो वहाँ पर गुजारा रहता है। बाद में चीज़ों की यहाँ पर शॉर्टेज होती है, और आज जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है ये स्टॉल उजड़ते जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में भी चीज़ें मिलती नहीं, 5-7 दिन पहले वैसे ही रमज़ान बाज़ार फारग हो जाता है। हम आपके कहने पे ये प्रोग्राम मैं ज़रूर 7-8 दिन पहले ज़रूर करूँगा। एक बहुत शुक्रिया आपका। चिकन का बिल्कुल यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, पीछे बड़े गोश्त का और सारा जो बाकी है वो भी इंतजाम मुकम्मल है। हसन मेरे साथ अगर पीछे को आएँ तो यहाँ स्टॉल है करियाना का। मैं वहाँ खातून एक काम करी, मैं उनको ज़रा अप्रिशिएट भी करना है, तो उनसे बात का आगाज़ भी करेंगे। हमारे साथ ताहर अयूब साहब यहाँ मौजूद भी हैं। मैं थोड़ा तेज़ी में चला उनके पास जाऊँगा ताकि उनसे बात कर सकें। स्टॉल्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से लगाया गया, सब्सिडी किसको कहाँ मिल रही है?
अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं फैसलाबाद के रहने वाली हूँ। बहुत शुक्रिया और बहुत खराज तहसीन आपको कि आपने स्टॉल लगाया और ख़ुद चला रही हैं। मुझे ये बताएं कि चीज़ें आप सब्सिडाइज रेट पे दे रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है? जी हमें कभी भी कुछ नहीं मिला। यानी कि ये चीज़ें आपने खुद कम कीमत पे जी, जी हमारा अपना होता है ये स्टॉक, रेट ये खुद देते हैं हमें, लेकिन मुनासिब होता है। किसी में रुपया 2 रुपये बचते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जी। लेकिन आप जहाँ से लेके आती हैं वहाँ आपको कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं, वहाँ से भी नहीं मिलता। नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये आपका स्टॉल चलना भी चाहिए और चलता रहना भी चाहिए। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स समेत दीगर जो स्टॉल्स हैं वो लगे भी हुए हैं। बड़ी तादाद के अंदर लोग इस वक्त आ भी रहे हैं, रमज़ान बाज़ार का विज़िट भी कर रहे हैं। खजूरों के स्टॉल्स हैं, अच्छी खजूरें हैं, सस्ती भी दस्तयाब हैं। फ्रूट का यहाँ भी स्टॉल खाली पड़ा है, चावल दस्तयाब है। मियाँ साहब, इनसे भी बात हुई और इनसे भी बात हुई, 7 अरब का पैकेज कहाँ है? मतलब वो कह रही हैं मैं जिस होना ये चाहिए कि इन्हें एक कार्ड मिल जाना चाहिए कि जहाँ से ये लेने जाएँ इनको भी रिलीफ मिले, ताकि वो 1 रुपया कमाने के लिए नहीं बल्कि 500 रुपये जो उनका हक जायज़ बनता है वो तो यहाँ से कमाएं, ताकि गवर्नमेंट का 7 अरब का रिलीफ पैकेज नज़र आए। ये ना हो कि ये इनके जेबों के ऊपर भारी पड़ जाए, ये घर को नुकसान उठा के जाएँ और यहाँ आवाम कमा के चले जाए और हुकूमत का 7 अरब फिर जेब में रह जाए। एक्चुअली होता ऐसा ही है, बुनियादी तौर पे तो पैकेज का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे और रमज़ान बाज़ार में जो अव्वल दर्जे की चीज़ें हैं वो मिलें, और उस पे जो सब्सिडी है, जो लोगों ने स्टॉल लगाए हैं उनका जो नुकसान होता है उसका कंपनसेशन जो है वो हुकूमत करे। लेकिन अमूमी तौर पे होता यही है कि वो जो पैसे हैं वो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट इसी तरीके से बोगस बिलिंग करेगी, और ये जो अखराजात यहाँ पे शामियाना लाकर टेंट लग जाते हैं, इस पे बिल डालेगी। और फिर इसका एक और भी नुकसान है कि जितने भी सूबाई डिपार्टमेंट हैं उन सब के मुलाजमिन की जहाँ के ड्यूटी है, और इन 10 दिनों में किसी भी सूबाई इदारे के अंदर कोई काम नहीं होगा। वो बेचारे मुलाजम भी सारा दिन यहाँ पे रोज़ों के अंदर ड्यूटी देंगे, लेकिन दफ्तरों के अंदर 10 दिन तक कोई काम नहीं हो सकेगा, आवाम बेचारी वहाँ पे भी ख्वार होगी। और ये इसका मेयार मैं समझता हूँ कि दुरुस्त करना चाहिए। दफ्तरों के अंदर पहले 50% ड्यूटी लगी हुई है। जी हाँ, वही जो 50% वहाँ पे है वो भी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं सब डिपार्टमेंट के, और दफ्तर खाली हैं, वो सारा दिन बेचारे यहाँ पे ड्यूटी देंगे, और आवाम जो है वो अपने रोज़मर्रा के काम के सिलसिले में भी दफ्तरों में ख्वार होंगे, और जो रिलीफ आवाम को देना चाहिए वो भी यहाँ से नहीं मिलेगा। वो भी यहाँ से मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन से बात की, मर्दों से बात की, यहाँ के बलदियाती रहनुमा से भी बात की। आवाम को उनका हक, उनका रिलीफ जो 7 अरब का बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया, क्योंकि एक शख्स ने मेरे प्रोग्राम में इससे पहले कह चुके हैं कि 7 अरब का अगर पैकेज मिल जाए ना तो एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी हकीकी। जो इमरान खान कहते हैं आपको इतना बड़ा रिलीफ नज़र आएगा कि आप खुद देखेंगे। लेकिन वो रिलीफ के लिए यकीनी तौर पर हम कुछ और बाज़ारों का विज़िट करेंगे कि मिल क्या रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रियाज शाह चौक फैसलाबाद उधर पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग सबसे पहले मौजूद हैं, आटा के उन्होंने वज़नी थैले उठाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब कहाँ से आए हैं? महमूदाबाद महमूदाबाद से। कितना थैला? एक है? एक थैला कितने का मिला? 375 रुपये। इमरान खान साहब ने तो ऐलान किया था 300 रुपये का आटा मिला गया रमज़ान बाज़ारों से, लेकिन इस वक्त 75 रुपये फिर ऊपर आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? कहना क्या है जी, मजबूरी में लेना पड़ रहा है। बाकी सामान कोई ख़रीदा आपने, देखा, चेक किया? बाकी सामान ख़रीदा कोई इतना ख़ास नहीं, 10 रुपये का फ़र्क है। चीनी चीनी नहीं मिल रही। है ही नहीं। नहीं। तो 7 अरब का रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब ने ऐलान किया था। अभी तो एक दिन बाद रोज़ा शुरू होने वाला है, लोगों की उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी। क्या कहेंगे? कहना क्या है जी, डील तो करें ना, डेफिनेटली चीज़ें मिल रही हैं, हम अच्छा शाबाश देते हैं कि उन्होंने रमज़ान बाज़ार लगाए, लेकिन लगा दिए तो अब यहाँ सब्सिडी देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए, लेकिन ये है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए कि हाँ किसी सूरत में भी हो। तो इनका बाकी हक है। ये आपकी बहुत शुक्रिया, आपका वज़न उठाया, मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं आपसे कर रहा कि रिलीफ का जो पैकेज का हक बनता है वो इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? भाई वाला से। उधर कोई रमज़ान बाज़ार नहीं नज़दीक है? उधर कहीं भी रमज़ान बाज़ार ने शताबाद में लगता था, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं लगाया गया। तो फिर यहाँ से क्या लेने आए? जहाँ से हमने चीनी ली है 2 किलो मिली है, एक आधा किलो लग रही है। किलो का पैकेट है, एक आदमी 1 किलो का पैकेट मिलता है बस। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट से कि प्याज है, आपने साथ चीनी ली है, तो इस वक्त हालात वाक़ियत क्या हैं जब इतना बड़ा रिलीफ पैकेज है फिर भी कुछ नहीं मिल रहा? प्याज ठीक है, प्याज 17 रुपये किलो मिला है, प्याज पर ठीक है सब्सिडी है। चीनी भी पर भी 65 रुपये किलो मिली है, सब्सिडी है, लेकिन इसकी मकदार बढ़ाई जाए। मकदार बढ़ाई जाए। हाँ बाकी इंतजाम ठीक है? हाँ, बाकी रमज़ान बाज़ार में ठीक है, बचत है। नज़दीक लगा दे कुछ। हाँ, कुछ नज़दीक इलाके में लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सफ़र करके आए, भाई वाला यहाँ से काफ़ी फासले के ऊपर है।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ये लारी अड्डे के करीब चिमा रोड है, वहाँ पे से। आपके नज़दीक पड़ता है फिर? जी जी जी। क्या सिचुएशन, हालात वाक़ियत कैसे हैं? ये मैंने खजूर ख़रीदी है जी, ये 170 रुपये पर केजी मिली है। ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। बाहर 280 रुपये 300 रुपये किलो मिल रही है। तो इस किस्म के जो है ना वो एक्टिविटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को गरीबों के लिए रिलीफ का काम करना चाहिए। मुझे आपको लग रहा है कि ये रिलीफ जो दिया जा रहा है ठीक है, ऐसे जब कुछ बेहतरी की उम्मीद है? ठीक है ये। ओके ओके हाँ। बहुत शुक्रिया। ये मुतमिन है। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कुछ एतराज़ा किया, इन्होंने कहा कि कुछ दूर से मुझे आना पड़ा है जिसकी बिना के ऊपर ये नज़दीक इलाके में लगा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं अजवेरी टाउन से। क्या लेने आई हैं? मैं चीनी लेने आई हूँ, सौदे घर के सर नहीं मिल रही? नहीं मिल रही कोई। यूटिलिटी स्टोर नज़दीक देखा? यूटिलिटी स्टोर पे वहाँ भी कहीं भी नहीं मिल रही? नहीं। तो ये इतने बड़े बड़े रमज़ान बाज़ार लगाएं, क्या कहें? क्योंकि डीसी साहब भी देख रहे हैं प्रोग्राम, सब देख रहे हैं, उन्हें क्या अपील करेंगे कि लोग आते हैं, चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये तो अच्छा काम किया इंतज़ामिया ने कि बाज़ार लगाए हैं, लेकिन तो तब होगा जब थोड़ी सी महंगाई का तोड़ होगा। गरीब लोग जिनके यहाँ तोड़ नहीं है, नहीं, यहाँ भी वैसी चीज़, यहाँ भी ऐसे मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, इतना कोई ख़ास नहीं वो है। भी दुकानदार कह रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं, हमें सामान पीछे उतने का मिल रहा है। जी चलिए बहुत शुक्रिया। चीनी अवेलेबिलिटी जो है वो इंतज़ामिया डेफिनेटली यहाँ अभी कह रहे हैं थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की रहने वाली? जी इधर फैसलाबाद से ही हम लोग। आपने मिर्चें ली हैं, कितने रुपए किलो मिली? ये 60 रुपये किलो मिली है। सही है? हाँ बिल्कुल सही रेट। और कुछ लेना था या बाकी सब कुछ जो चाहिए? चीनी ज़रूरत थी लेकिन वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है, कहते अभी आई नहीं है। क्या कहेंगे, रमज़ान बाज़ार इतने लगाए तो इन्हें पहले मतलब एक दिन बाद रोज़ा शुरू होने वाला है, रमज़ान बाज़ार सज चुके हैं, आटा 300 का आप 375 का मिल रहा है, 7 अरब का बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है, मिलता नज़र आ रहा है? फिल वक्त तो कुछ नज़र नहीं आया, होगा तो इंशाल्लाह फिर नज़र आएगा तो बताएंगे कि ये सही है। फिल वक्त तो चीनी की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है। और वो हमारा था रूह अफ़ज़ा लेने की प्रोग्राम था, वो भी मुझे नहीं नज़र आया, चीनी भी नहीं मिली है। और ये रूह अफ़ज़ा और उनके यहाँ चीनी की नहीं मिली। शकील शाह साहब जो MP हैं मौजूदा, जिनका घर यहाँ से चंद फरलांग के फासले पे, उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ लेकिन मुझे चीज़ें ज़रूर बताइएगा जो यहाँ शॉर्ट हैं। तो शकील शाह साहब, चीनी यहाँ दस्तयाब नहीं, लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं मयार के ऊपर और चीज़ें अशिया खुरनोश जो हैं उनके ऊपर। आटा यहाँ दस्तयाब है 375 रुपये फ्लोर मिल, जो भी मुतलका फ्लोर मिल्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन DC मोहम्मद अली भी यहाँ विज़िट कर गए हैं। कुछ चीज़ों के हवाले से चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं हो पा रहा और ख़ास तौर पे आवाम से इल्तजा है, SOPs के हवाले से ये दायरे लगाए हैं, इन दायरों और इन कवानीन को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाए और SOPs को ख़ुद आवाम भी अडॉप्ट करे ताकि आवाम को भी महफूज रखा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कितों आए हो? इस्लाम नगर पे। इस्लाम की लेना है? ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭੀ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਚੀਨੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹਜੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी मिलना चाहिए। वैसे ਤੁਸੀਂ हले आए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप अभी विज़िट कर लें, फिर आपसे सवालात होंगे कि यहाँ मेयार और चीज़ें जो हैं अशिया खुरनोश वो कैसे दस्तयाब हैं। मैं किसी ठेले वाले के पास चलता हूँ ताकि उनसे ज़रा कुछ गुफ्तो शनीस जो है इस हवाले से शनीद की जाए कि चीज़ें अशिया खुरनोश जो हैं अवेलेबिलिटी उनकी क्या है। स्टॉल लगे हुए हैं, चावल है, इसके अलावा तमाम दीगर चीज़ें वो भी दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहने वाले सत्याने रोड पे। कहाँ स्टॉल लगाने हैं? जी यहाँ पे लगाने हैं। जो सामान आप यहाँ ला के लगाया आपने, आपको ये कोई सस्ता मिला? जी हमें सस्ता मिला, लेकिन ये का जो बाज़ार में रेट है ना उससे 20 रुपये 25 रुपये कम हम इधर सेल कर रहे हैं। जी बेच रहे हैं। आपको तो मैं पहले शाबाश सब दुकान वालों को देता हूँ, आप सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन क्या जहाँ से आप लेके आए वहाँ से आपको सस्ता मिला? हमें इतना रिलीफ नहीं मिला। ये मेरा सवाल था कि ये दुकानदार जहाँ से लेके आ रहे हैं इनको रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये दुकानदार भी अपना यहाँ रोज़ी रोटी लेने आए, इसे 1-2 रुपये नहीं, इससे भी प्रॉपर उतनी इन्वेस्टमेंट की फीडबैक मिलना चाहिए जितना उसका हक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? अजी नूरपुरों जी। नूरपुरों नूरपुर। ਤੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਚੌਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਵੇਚਣ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਸਤੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। महंगे मिल रहे हैं और ये सस्ते बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले?
ये इधर हमारा इलाका है मुंडा पिंड उनंजा जी। काफ़ी दूर से हैं। शहर के अंदर स्टॉल बाज़ार हैं, लेकिन जहाँ से आप कह रहे हैं कि पहले मुझे भाई वाला से मिले, वो भी कह रहे हैं मतलब दूर दराज आके चीज़ें ख़रीदना पड़ती हैं। और बाज़ारों के अंदर भी फिर आते हैं तो अशिया खरोनोश की कीमतें भी कुछ फ्लक्चुएटेड हैं, कुछ मिल नहीं रही। जी अभी नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है। उसके अलावा वो शुगर फ्री जो है ये जामे शरीफ वो नहीं मिल रही वहाँ से, यहाँ से वो नहीं मिल रही। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अभी दस्तयाब तक दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। लोग आ रहे हैं और लोग अपनी उनकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लेके ये चीज़ें आगे पहुंचानी है। यहाँ लिखा हुआ है अचार जो है 270 का 250, 250 से 240 का अचार मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यहाँ केचप जो है 85 से 80 रुपये। चीज़ें सस्ती बिक रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के हैं आप? इधर नज़दीक रहता हूँ मैं इधर। ये आप 10-10, 20-20 रुपये सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी हैं। क्या ये चीज़ें दुकानदारों को सस्ती मिल रही हैं पीछे से दुकानदारों को नहीं, मुश्किल मिल रही है। ये मिलना नहीं चाहिए। 7 अरब का पैकेज गवर्नमेंट दे रहा है, तो गवर्नमेंट दुकानदारों को कुछ देगा तो वो आगे बेचें। बिल्कुल बिल्कुल जी, इनको भी रिलीफ जो है वो मुहैया होना चाहिए। राजस्थान जी आप इंतजामिया में से? जी इंतजामिया। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें अभी कमी है। डीसी साहब भी हो गए, शकील शाह साहब ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया कि जो चीज़ें कम है हमें बताई जाएँ। इसकी अवेलेबिलिटी कब तक हो जाएगी, चीनी और दीगर चीज़ें? सवाए चीनी के तकरीबन सारा कुछ है। चीनी भी आई थी लेकिन लोग ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें 4 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, लेकिन चीनी में जो है वो अभी 1 किलो से ज़्यादा हम किसी को नहीं दे रहे। इस वजह से लोग शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, किराने का एक स्टोर खाली है, फ्रूट थोड़ा कम पड़ा है। फ्रूट तो 5 स्टॉल लगे हुए हैं, चेक करें आप। 1 2 3 2 लगे हैं और उसके अंदर कुछ फ्रूट की जो क्वालिटी है वो ठीक होगी। मैंने अभी वहाँ चेक नहीं किया, लेकिन तादाद कम है। फ्रूट के जो पूरे क्वालिटी है वो ठीक होगी, मेयार मैं कह रहा हूँ वो ठीक भी होगा, लेकिन अशिया खरोनोश की तादाद कम है। मिसाल के तौर पे कौन सी आइटम आप कह रहे हैं कि नहीं है? जैसे देखें अभी खरबूजा पड़ा है इधर, ठीक है, तरबूज है इधर, और इसके अलावा सिर्फ एक पे, दोनों पे एक, सिर्फ एक किस्म पड़ी है। सेब एक के पास सिर्फ 4 से 5 पड़े हुए हैं। पूरी बास्केट वो पड़ी हुई है, टोकरी पड़ी हुई है नीचे, ठीक है। दर्जा अव्वल, दोम, सोम पहले लगते थे, हम देखते ये देखिए अभी ना यहाँ लगा हुआ है वो सेब आला क्वालिटी का जो होता है, अमरूद जो वो भी आला क्वालिटी के लगे हुए हैं। और चेक करें एक दाना वो चेक करके मार्केट से इधर भेजते हैं। इसके अलावा देखें तकरीबन मशरूबात काफ़ी मकदार में हैं। फिर इसके अलावा चिकन, बीफ, मटन वो सब दस्तयाब है। अच्छा, वो बिल्कुल बताएंगे। हसन सर मेरे साथ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के रहने वाले? जी फैसलाबाद। किस जगह पे? संगा वाला। साहिया वाला जी। इतनी दूर से खरीदने हैं? इधर काम से आया था इसलिए। अच्छा, वैसे शहर से बाहर स्टॉल आपके के नज़दीक कहीं लगा? जी लगा हुआ है। कैसे रमज़ान बाजार है? सच बताना है। कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, सिर्फ 2-3 चीज़ें मिल रही हैं, बाकी कोई नहीं है। क्या नहीं मिल रहा? सिर्फ दालें हैं 2-3, और कोई चीज़ नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रहा? ताकि बताएं। मैं इंतजामिया तो यहाँ मौजूद है, लेकिन डीसी मोहम्मद अली और जो एमपीओ ने खास तौर पे हमें बताया कि हमें ताकि पता हो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें जो उन्हें नहीं मालूम हो रही हम उन तक पहुँचाएँ। ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, ठीक है, ना खजूर अच्छी मिल रही है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो आम चलने वाली है वो नहीं मिल रही। वो नहीं मिल रही। रमज़ान से मुतल्लिक़ चीज़ें मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? चक जुमरा। झुमरे से क्या यहाँ काम था या खरीदने यहाँ आए? खरीदने वास्ते है। इतनी दूर से क्यों आए? वहाँ बाजार नहीं लगा? उधर कोई बाजार नहीं। बाजार तो वहाँ मंजूर हुआ है वैसे, अभी लगाया नहीं, शुरू नहीं अभी। चलें, ये एक पॉइंट भी डीसी साहब के सामने आ गया। ये बाजार झुमरा वाला लगा हुआ है, लेकिन इनके मुताबिक एक्टिव नहीं है, वो यहाँ खरीदने आए हैं। चीज़ें सही हैं? कोई रेट बाजार नालों ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? ज़्यादा है। अच्छा, दुकानदार हमें तो वैसे कम ही बता रहे हैं। नहीं कोई कम नहीं देख रहे हैं, मैं सारे चेक किए, कम ज़्यादा ही। ज़्यादा? हाँ जी। तो फिर कौन सा रिलीफ, किससे कहाँ रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ मतलब है कि चीनी चूनी मतलब आम लोगों ने चीनी है ही नहीं है ना, यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं है, कोई भी है नहीं। जी चीज़ लैन वाली वो कहते है नहीं आना, जो चीज़ लेने वाली वो नहीं है, कमी पे। तो भाई गांव में नहीं आप लगाएंगे ये स्टॉल? नहीं, मैं लगाने वाले, मैं तो आपकी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम इधर गुलामाबाद के आगे मुल्लापुर। तो वहाँ कहीं नहीं नज़दीक? नहीं, वहाँ नज़दीक नहीं, हम इधर आए हैं। अब चीज़ें यहाँ से खरीदी हैं, कुछ बेहतर नजर आया? हाँ, अभी तो वैसे ही है। ये एरियल इन्होंने हमें 150 का ही दिया है। तो वहाँ भी इतना? हाँ जी, वहाँ भी इतने का ही है। तो उस इलाके में आपके ख्याल में बाजार जो है वो लगना चाहिए? हमें तो हमारे इल्म में उस साइड पर रमज़ान बाजार लगा हुआ है वैसे। नहीं, हम उधर से आए, अभी तो वहाँ नहीं है। इनका ये 2 से यहाँ मौजूद हैं, ये बता देंगे। जिधर रूरल एरिया है ना, अपना बाईपास के दूसरी साइड, उधर काफ़ी आबादी है, तो वहाँ पर ऐसे स्टॉल दस्तयाब नहीं है। तो फिर यहाँ आएंगे लेने? हाँ जी।
वो यहाँ आके वो कह रहे हैं जी आपको यहाँ आना पड़ेगा अब लेने के लिए। ये डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है, आपने इन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन हमारा काम था ये पहुँचाना। सही। हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे मिली है कि इधर हम आए हुए थे, हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इधर मतलब सस्ता बाज़ार लगा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उधर चीज़ें ले लें। बहुत बड़ी आबादी के लिए ये कुछ बाजार बड़े कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे रश फिर SOPs के ऊपर ख़ास तौर पे अमल दरामद करवाना इस इंतज़ामिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि लोगों का एकदम रश पड़ेगा। ये जैसे अब मुझे यहाँ से मैंने 12 लोगों से बात की होगी, जिनमें से 5-6 लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों से हैं, जिनका यही मौक़िफ़ है कि हम दूर से आए हैं यहाँ ख़रीदने के लिए, वहाँ रमज़ान बाज़ार नहीं लगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें मुश्किलात दरपेश है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, एक और बाज़ार में जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल बताते हैं। यहाँ की सूरत हाल जो लोग हैं, जो मुतलका इंतज़ामिया उनके सामने रख दी है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मिल्लत रोड रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। रमज़ान बाज़ार लग तो नहीं रहा कि यहाँ रमज़ान बाज़ार लगा भी है या नहीं लगा, और इस हवाले से DC मोहम्मद अली सरजनिश भी कर चुके हैं, और AC सिटी सैयद यूब बुखारी भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी सरजनिश की यहाँ के अमले की कि क्या ये इंतज़ामात हैं, क्योंकि एक सिंगल स्टॉल भी आपको सजा दिखाई नहीं देगा। शहरी मौजूद है जिन्होंने अभी यहाँ से कुछ सामान खरीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मिला वैसे? यहाँ तो अभी तक हर चीज़ ही खाली पड़ी है। मैंने आटा लिया है और 2 पैकेट आयल के और एक घी का लिया है। कहाँ के रहने वाले? ये हजवई टाउन से। क्या हालात है वाकई? रमज़ान बाज़ार तो लगा, रोज़ा है एक दिन बाद, अभी तो रोज़ा आने, बल्कि रोज़े शुरू हो चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं है तो कुछ भी नहीं है इधर, जैसे पहले था आर्जी तौर पे वही ऐसे ही है। तो ना फल, ना सब्जी, ना फ्रूट, ना गोश्त, ना चीनी है, इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, और चीनी भी नहीं है। क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे इमरान खान साहब से? उन्होंने कहा जी आवाम को रोटी भी दे रहे हैं, सस्ती पनाह गाहें भी बना दी हैं, लंगर भी लगा दिए हैं, रमज़ान बाज़ार भी लगा दिए हैं, 7 अरब रुपया दिया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। सर वो तो अपनी जगह पे जो दिया है, लेकिन जो रमज़ान बाज़ार का है ना शेड्यूल, वो उनको चाहिए कि प्रॉपर लोगों को चीज़ें फराहम करे। इधर रमज़ान बाज़ार की सस्ती अशिया मिले लोगों को, तो फिर ही कोई असर बनेगा ना। फिर ही कुछ हो सकता है जी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ और शहरी हैं, इन्होंने भी कुछ सामान ख़रीदा है, तो थोड़ा सा इनसे भी बात कर ही लेते हैं कि वैसे तो रमज़ान बाज़ारों में इस हद तक रश है कि वहाँ एंट्री की जगह नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है, मोटरसाइकिल के ऊपर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? हजवेरी टाउन के। रमज़ान बाज़ार लगा, क्या कुछ मिला है? यहाँ से दाल मिली है, आटा मिला है और घी बस। कोई सब्ज़ी को, फ्रूट को, चीनी को और चीज़ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं यहाँ पर फिलहाल। कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्टॉल इन लगे? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग इनके हिसाब से। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ पैकेज 7 अरब का दिया है, आवाम को उसको उससे कुछ मिलता नज़र आ रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या यहाँ तो स्टॉल देखें सारे खाली पड़े? नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट है। ना सब्जी है, ना फ्रूट है, ना चिकन है। नहीं, ये स्टॉल कहाँ है? ये स्टॉल्स अभी लग रहे हैं। अगर आप इस पे बात कर रहे हैं तो ये अभी इसी पे कर रहा हूँ मैं, इसी पे कर रहा हूँ। ये अभी जो मिल रहा है वो शाबाश दे चुके हैं। शाबाश ये नहीं होती कि काम लगा लिया, अब आगे भी कुछ देना है, जो स्टॉल आगे समझाई जाए। अगर इस पे बात कर रहे हैं तो स्टॉल्स तकरीबन 60% खाली पड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बहुत जल्दी लगने चाहिए, बल्कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं लेने आया हूँ, आधा सामान मिला है, आधा नहीं मिला। जो मिल गया वो तो हम उन्हें शाबाश दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं जो नहीं लगा वो भी लग जाए। वो बिल्कुल लगने चाहिए, बल्कि लेट हैं, ये जल्दी लगने चाहिए। एक दिन बाद अब मुकम्मल तौर पर रमज़ान बाज़ार मिल्लत रोड जो है वो खाली पड़ा है। ना गोश्त, ना कोई बड़ा गोश्त, ना कोई अंडे, ना कोई सब्जियां, ना कोई फल, किसी तौर पे भी इंतज़ाम आज यहाँ मुकम्मल नहीं है, जबकि रोज़े जो हैं उसका आगाज़ हो चुका है। आपको आगे लिए चलते हैं, स्टॉल्स के ऊपर कोई शहरी मौजूद हैं तो क्या इंतज़ाम उधर मौजूद हैं? यहाँ कोई शहरी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। रहना ले इंतज़ामिया कितना रहना ले? चक नंबर 113 जी में फलाई दे। इतनी दूर से लेने आए कि नज़दीक कोई नहीं मिला? वैसे मैं तो हजे चेक करना है, देखा चेक करने। क्या चेक करने आए? कोई बाजार तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, वैसे चेक करने में मायूसी। वैसे तो देख के आ गया, मैं कहा चलो देखिए तो सही। रमज़ान बाज़ार कितना होंगे? नहीं कितना होंगे रमज़ान बाज़ार? हजे तो सैटिंग कर दे अपनी। रोज़ा एक दिन बाद बाकी बाजार सज गए है, एड्डा वड्डा इलाका जिहदे विच लगा होया, ना कोई चीनी, ना फल, ना सब्जी, कुछ भी नहीं लगा। ये तो हुण इंतजामिया ना लियाउणगे समान तो फिर ही पता लगेगा। लगता नहीं कि इमरान खान ने अज तो 15 दिन पहले तो 7 अरब का वादा किया, वो 7 अरब लभे भी किते? वो बस एवं चक्कर ही है, गल्लां ही सुनाउणियां जिद्दां मर्जी सुनाई जा। तो नहीं लगता मिलेगा? मुश्किल है, मुश्किल ही है जी। और ये मिलता नज़र उनके मुताबिक आने। अच्छा थोड़ा पीछे में, ताकि यहाँ शहरी कुछ मौजूद है, क्योंकि यहाँ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले?
ਕਿ ਸਰ ਹਮ ਸੌਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉੱਥੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਵਰਨमेंट ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਲ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ। नहीं वो क्यों पे उधर मशरूबात पे ने नहीं घी वगैरह पड़ा है यहाँ पे और मशरूबात भी पड़े हैं ये सब्जियाँ बस यही है जो आपके सामने मैं है ये कह रहा हूँ, ये देखें 1 2 3 4 5 वो सब कुछ लगने चाहिए ना? लगने चाहिए थे लेकिन अभी तक लगे नहीं पता नहीं तीन तो शुरू हो चुके हैं, अब कितनी देर है? 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था एक हफ्ता पहले लगने थे। 3 दिन पहले कहा था कि आज से मिलेंगे वो हमारे जो वजीर हैं हमारे दोनों वो एक क्या नाम है उन्होंने तो ये भी इमरान खान साहब ने कहा 300 का आटा मिलना है, 375 का देख लिया बिल्कुल उन्होंने किया सीगा लेकिन ये तक तो वही सा सानू भी याद ही पैंदा ना 300 का क्या। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨमेंट ਆਂਸ ਕਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਵੈਸੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 300 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 375 ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ 450 ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 400 ਦਾ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 400 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 700 ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਖਾਣਾ ही खाना जो मर्जी होवे। बिल्कुल सही है, मरना खाना कुछ तो करना है, आकर गुजारा तो करना ही है किसी तरह। और रमज़ान बाज़ार के अंदर आटा मौजूद है, यहाँ दालें, घी, मशरूबात, और अभी तक यहाँ जो बोर्ड हैं वो भी चिकन और जो बड़ा गोश्त है उसके बोर्ड्स तक अवेज़ा नहीं किए गए कि स्टॉल गोश्त का कौन सा है और बड़े गोश्त का जो मुतबादल कौन सा है। चीनी के लिए भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं कि चीनी यहाँ दस्तयाब है या नहीं है, और आवाम से बात का जो सिलसिला है वो भी जारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो रहने वाले हो ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੂੰ इंतजामिया च? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਭਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਵੇਖਣ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਫਰਕ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਫਰਕ। ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ 275 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਬਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ 263 ਰੁਪਏ ਆ। 263 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਤਿੰਨ, ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਆ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਨਾ ਘਿਓ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद। किस जगह पे? चेक नंबर 122 जिम्बे। 122 जिम। हाँ जी। नज़दीक कोई नहीं बाज़ार, या यही बाज़ार नज़दीक पड़ता है कि इतनी दूर से आए हैं? नहीं, ये सबसे नज़दीक पॉइंट हमारा सेल पॉइंट का यही है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कमियां कोताहियाँ हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ तो मुझे बेशुमार नज़र आएंगी। बाज़ार आधा खाली पड़ा हुआ है, 60% स्टॉल नहीं है। बाज़ार लगा है, इसमें लोगों को काफ़ी लेस चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन चीज़ें भी तो आए ना। हाँ जी, चीज़ें आए, आटा पड़ा है, घी पड़ा है, मिल रहा है, मशरूबात पड़ी हैं। भेजनी चीज़ें आम लोग तो जो वो गला मंडी से परचेज़ करके लाते हैं, जो रेट लिस्ट हो उसके हिसाब से ये सेल कर देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदारों ने पीछे बाज़ारों में इतराज़ किया कि उनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं, वो यहाँ ला के उनको सस्ती बेचने पे कहा जा रहा है। जी, जो 200 रुपये केजी की चीज़ थी वो अब उसका रेट जो है ना वो 220 हो चुका है। ये कंप्लेन कर रहे हैं शॉप्स वाले, जो कस्टमर भी यही कहता है आपने 1 केजी के पीछे 20 रुपीज़ बाव कर दिया है उसको, तो इसको कंट्रोल में लाएं। इसको कंट्रोल में लाएं, ये इनकी बात बिल्कुल सही है जी, इसे कंट्रोल में लाएं और इसे कंट्रोल में लाना भी चाहिए। प्रोग्राम कुछ और लोग भी हैं यहाँ, ख़वातीन जो हैं ख़रीदार वो भी पी रही हैं, और लोग दुकानदार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि यार कहाँ से तशरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कित्थों आए हो सर? इत्थे दे रहशी हैं जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? सर मैं छोटी 800 ml च 40 रुपए दे रहे हैं रिटेल नालों। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ, 1 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੂਟ ਮਿਲੀ?
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ किस्म का कोई मिलने की उम्मीद है जी। ਅਸੀਂ अपने तौर पर दुकानदार को सिर्फ यही आस है कि उसका सामान कुछ ज़्यादा बिक जाएगा, 1 रुपया भी उसे मुनाफा होगा, चलें उसकी 200 बोतल बिक जाएगी, 200 मुनाफा आ जाएगा, उसको इस हिसाब से मार्जिन मिल जाएगा। मकसद दुकानदार से बात करने का वही था। ये स्टॉल्स खाली पड़े हैं अभी। चीनी का स्टॉल सूलभ बाज़ार फ़ी किलो 85 के ऊपर काट के 80 लिखा है। ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फैसलाबाद। अब चीनी का रेट जो है वो 65 भी बिक रहा है, 8 जो यूटिलिटी स्टोर्स पे है। यहाँ अब कितना होगा ये आने वाले दिन बताएंगे क्योंकि चीनी अभी आई नहीं, लेकिन 85 का 8 के 80 लिखा हुआ है। ये अगर पुरानी फ्लैक्स है तो उसे रिमूव किया जाए, ये ना हो यहाँ इसकी आड़ के अंदर कुछ कमा के किसी से चले जाए। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं रमज़ान बाज़ारों के अंदर। मैंने कहा ना DC मोहम्मद अली विज़िट कर रहे थे तो हम भी गाए बगाए उनके पीछे उन बाज़ारों को विज़िट कर रहे थे, तो वो नाला होके गए इंतज़ामिया से मुतलका से कि आप क्या कर रहे हैं। AC सिटी भी यहाँ नाला होके गए, MPA मेम्बरान असम्बली भी इस हवाले से नाला है कि इंतज़ामात और सब्सिडीज़ दी गई लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे। दुकानदारों का ये गिला है कि उन्हें भी चीज़ें सस्ती, क्या एक कार्ड या एक कुछ प्रॉपर रिटर्न हर चीज़ होनी चाहिए। ये हमारा इंतज़ामिया से दरख्वास्त होगी, मुतलका मेम्बरान असम्बली और सूबाई वुज़रा से मुतालबा होगा इन लोगों को सस्ती चीज़ें मिलें ताकि ये सस्ती ला के यहाँ बेच सकें। लोगों का एतराज़ ख़त्म हो जाएगा कि ये गरां फरोशी कर रहे हैं। जब डेफिनेटली इसको इतने की चीज़ मिलेगी तो वो उसका जहाँ दाव लगेगा वो भी लगाने की कोशिश करेगा, तो हम वो फैक्टर निकाल दें तो रिलीफ हकीकतन आवाम तक पहुँच जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।